अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अज़ीज़ हूँ। डोनाल्ड लू, कल सब ने देखा कि यूएस की जो कॉन्ग्रेशनल हेयरिंग है वो हुई और उसके अंदर डोनाल्ड लू जो हैं वो हाज़िरी हुई उनकी। और ये डोनाल्ड लू वही हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्होंने साजिश की जिसके बाद उनकी जो हुकूमत है वो साइफर के बाद गिराई गई। हम पिछली बातों में नहीं जाते हैं, मैं डोनाल्ड लू की कल की हेयरिंग में एक बात के ऊपर जो है वो फोकस आपका करवाना चाह रहा हूं, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में सब खामोश हैं। क्या डोनाल्ड लू ने कल पाकिस्तान को एक बार फिर से धमकी दी है? ये धमकी थी, साजिश थी या मुदाखलत थी? ये आपने जवाब देना है इसका जी। देखें, कल जब हेयरिंग हो रही थी, एक तो डोनाल्ड लू ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई साजिश नहीं की गई और मैं या अमेरिका किसी भी साजिश का ऐसी का हिस्सा नहीं है। उसके बाद जो नून लीग है, उनके जो साफी हैं और उनके जो वर्कर्स हैं वो घुंघरू तोड़ रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने कह दिया जी साजिश नहीं हुई, डोनाल्ड लू ने झूठा करार दिया। देखें, जो चोर है इमरान खान के बकौल, उनका जो चोर है वो डोनाल्ड लू है। अब चोर ये कह रहा है थानेदार के सामने कि जी मैंने जो है वो चोरी नहीं की है, और उसके बाद जो चोर है उसकी गवाही को मानकर बाकी सब लोग ये कह रहे हैं देखें जी हमने तो कहा था कि ये जो चोर है वो चोरी नहीं कर रहा है। अब इसके बाद नून लीग भी इसी तरह बिहेव कर रही है कि क्योंकि डोनाल्ड लू ने ये कह दिया है कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने साजिश नहीं की, तो इमरान खान झूठा हो गया, तहरीक इंसाफ झूठी होगी और ये बयानिया ख़त्म हो गया। और इमरान खान का ये जो बयानिया था वो अमेरिका में कल डोनाल्ड लू ने तोड़ दिया है। कल जब हेयरिंग हो रही थी तो डोनाल्ड लू ने एक बात की और उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन के बारे में बता दिया है, और हमारी जो रेड लाइन है वो ये है कि हम पाकिस्तान के साथ क्योंकि काम कर रहे हैं तो हमने उनको अपनी रेड लाइन ये भी बता दी है कि अगर वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करते हैं तो फिर हमारे लिए और हमारे ये ताल्लुकात के लिए अच्छा नहीं होगा। और उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो वॉर्नड का वर्ड यूज किया, वार्निंग, वॉर्नड। देखें, हमारे पास जब आप किसी को वार्निंग देते हैं, जब आप किसी को तंबीह करते हैं कि तुमने ये काम नहीं करना है, तो बेसिकली आप उसको वार्निंग दे रहे हैं और आप उसको धमकी लगा रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर ये होगा। और यही काम कल डोनाल्ड लू ने हेयरिंग के अंदर किया कि हमने पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन के बारे में बताया है, और अगर पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करता है तो फिर ये जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। गैस पाइपलाइन के बारे में भी उन्होंने बात की कि हमें नहीं पता ये पैसा कहाँ से आएगा। गो उसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ी देर के बाद जाके रिएक्शन दिया, लेकिन कल जब ये धमकी दी गई, अब मैं इसको धमकी नहीं कहता जी, ये आप लोग फैसला करें कि एक शख्स अमेरिका में बैठ के, अमेरिका का ओहदेदार पाकिस्तान जैसे मुल्क को ये कह रहा है कि हमने उनको वार्निंग दी है कि अगर आपने ये काम किया तो आपके और हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अब ये धमकी है, ये मुदाखलत है, ये साजिश है, ये आप लोगों ने बताना है। अबूजर फुरकान है एक, वो ये ट्वीट करते हैं कि देखा जाए तो डोनाल्ड लू की बातें जो हैं वो असद मुजीद साहब के जो साथ बातें हुई वो उसका प्रो मैक्स वर्जन है, लेकिन हमने महसूस नहीं किए हैं। इमरान खान साहब अपने दौर में ये सब कुछ महसूस कर गए थे। और कल ट्विटर के ऊपर भी ये बार बार कहा गया कि आज अगर इमरान खान होते तो डोनाल्ड लू को जो जवाब देते वो शायद डोनाल्ड लू अपनी हुकूमत के साथ साथ सबको ये जवाब याद रह जाता। अब कल जब अताउल्लाह तारड़ साहब ये डोनाल्ड लू की हेयरिंग के बाद आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो लिटरली मुझे ऐसे एहसास हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले ये बात करेंगे कि डोनाल्ड लू, हु द हेल आर यू? तुम हमें, हमारे मुल्क को वार्निंग देने वाले कौन होते हो? ये एक आज़ाद मुल्क है, हम एटमी ताकत हैं, हमारा जिससे दिल करेगा हम ताल्लुकात रखेंगे, हमारा जिससे दिल करेगा हम बात करेंगे, हमें जहां से फ़ायदा होगा हम वो फ़ायदा उठाएंगे, और हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल आज़ाद होगी, आप इसको तय नहीं कर सकते। लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब ने अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान बयानिए के ऊपर जोर दिया, साइफर के ऊपर जोर दिया, किसी तरह ये साबित करने की कोशिश की कि हम सच्चे हैं और इमरान खान झूठा है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो दोबारा सरेआम इस तरह बैठकर विद एविडेंस बात की गई उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर इलेक्शन के ऊपर भी बात हुई, इलेक्शन के ऊपर धांधली के ऊपर भी बात हुई, और यहां तक बात हुई कि इतनी ज्यादा धांधली हुई है कि इलेक्शन दोबारा करा दिए जाए तो उसमें भी कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, वो इलेक्शन दोबारा भी हो जाने चाहिए। और जो इलेक्शन हुए उसके अंदर धांधली भी बहुत ज्यादा हुई है। देखें, इस वक्त दो चीजें चल रही हैं।
एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इमरान खान की पेटिशंस मूव हुई हैं उसके ऊपर फैसले आना शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, और दूसरी तरफ इमरान खान का जो रवैया है और जो पीटीआई का रवैया वो तब्दील होता हुआ आपको नजर आएगा, और ये अब जो मुफाहमत की सियासत है वो करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये पुरअमन प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे, ये एहतजाजी धरनों की तरफ जाएंगे, एहतजाजी रैलियों की तरफ जाएंगे, और इमरान खान साहब इस हुकूमत को चलने से रोकेंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं और इस वक्त सब लोग ये मानते हैं कि ये एक मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनी है, ये अवामी हुकूमत नहीं है। ये जो इमरान खान साहब के फैसले हैं, ये मजीद भी इसके अंदर जो चीज़ें हैं कि कुछ लोगों को ओहदों से हटाया जाएगा पीटीआई के, किन किन लोगों को क्या क्या अहम टास्क दिए जाएंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट अपने वीलॉग में बताऊंगा। ये जो एक ईरान से मुतल्लिक धमकी है, ये साजिश है या ये मुदाखलत है, ये आप लोगों ने बताना है। लेकिन पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान को इसका स्ट्रॉन्ग जवाब देना चाहिए। एक ऐसा सॉलिड रिस्पॉन्स होना चाहिए पाकिस्तान का जो बताए कि पाकिस्तान वाकई एक खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क है, और डोनाल्ड डू जैसा कोई भी शख्स पाकिस्तान को बैठकर वार्निंग नहीं दे सकता कि किससे बात करनी है और किससे ताल्लुकात नहीं रखने हैं।